6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर देश का संत समाज आक्रोश में है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी और जिस दिन वो ईंट रखने का प्रयास करेगा उसकी मौत निश्चित होगी। देखेंगे कैसे तुम बाबरी मस्जिद का नींव रखते हो। बाबरी मस्जिद वो बना कर रहेंगे। तो एक नया बाबरी मस्जिद बनाने का जो दुख है 33 साल से, वो दुख उनका अंदर से हट जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का मीडिया राम मंदिर के खिलाफ भर भर के जहर उगल रहा है। अरे साथ तो आप मोदी मीडिया और जहर पाकिस्तान उगल रहा है। दूसरी तरफ हमारे अपने देश भारत में क्या हो रहा है, अरे बताओ क्या हो रहा है, वो भी आज आपको देखना चाहिए। अरे बीबी दिखाओगी तो देखेंगे ना। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अलग अलग जगहों पर ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। अरे अब आपको क्या तकलीफ इससे? लिखा क्या है? क्या लिखा है बताएं। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, आपको क्या तकलीफ है? आपको तो मुबारकबाद देनी चाहिए। 6 दिसंबर ही क्यों? अरे समझ गए आग क्यों लग रही है आपको। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, इसलिए 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को वापसी बनाया जा रहा है। समझिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले 3 सालों में इस मस्जिद का निर्माण पूरा हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है आपके घर पे बिल्डोजर फेरा जा रहा है और वहाँ मस्जिद बना रही है ना। क्यों तकलीफ में आ रही है? बन रही है तो बनने दे। जी हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने हिंदुस्तान में मजहब के नाम पे एक लकीर खींची, यानी एक ही मुल्क में 2 कौमी नजरिया। जी हाँ, उसी तरह 1947 में पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए में बना, उसी तरह बीजेपी हिंदुस्तान के अंदर 2 कौमी नजरिए पे खेल खेल रही है। जी हाँ, जिसको हिंदुस्तान की सरकार यानी मोदी सरकार अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ के कह रही है ये हिंदू राज है। ये वही मोदी था जो राम मंदिर बनने से पहले कहता था ये जनमत का सवाल है। यही मोदी राम मंदिर बनने के बाद कहता है सबका साथ और सबका विकास। अरे मोदी जी, जब जनमत का सवाल था तो आपका विकास का छुट्टी पे गया हुआ था। हम बाबरी मस्जिद को क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा, क्यों तोड़ा, हम ये बात करने नहीं है। हम ना राम मंदिर बनने की बात करना है। हम बांटने और तोड़ने नहीं आते, हम तो जोड़ने आते हैं। जी हम बात कर रहे हैं 92 में बाबरी मस्जिद गिराई जाती है क्योंकि वहाँ पर कहते हैं कि राम के पैदाइश की जगह है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये जगह ट्रस्ट को दी जाए और वहाँ पर राम मंदिर बनाया गया। और कोर्ट ने यह फैसला भी किया कि मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दी जाए, वहाँ पर एक मस्जिद बनाई जाए। अब इन सारे मसलों को हम रख देते हैं एक जगह पे। अब इंडियन टीएमसी पार्टी का एमएलए खड़ा होता है जिसका नाम है हमायूं कबीर, जो जनरल सेक्रेटरी भी है वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, जो कह रहे हैं कि मैं अपनी खरीदी हुई जमीन पर एक मस्जिद बना रहा हूँ जिसका नाम बाबरी मस्जिद रख रहा हूँ, जिसके लिए वो 1 करोड़ रुपए फंड का ऐलान कर रहे हैं। जो कह रहे हैं मुझे दुनिया से फोन आ रहा है कि हम आपको इस मस्जिद के लिए फंड दे रहे हैं। और मोदी सरकार कह रही है कि बॉलीवुड के कुछ अदाकार भी कह रहे हैं कि हम फंड दे रहे हैं। मतलब यार अब आप बता देना यार, इसमें तकलीफ की बात क्या है यार? मतलब किसको अब तकलीफ है? अब मोदी जी कहते हैं कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ। अब मोदी सरकार और मोदी मीडिया की हरकतों से मुझे लगता है मोदी जी देश के प्रधान विरोधी है। बस क्राइम करो और फिर सेलिब्रेट करो। अरे मोदी जी से मुझे याद आया, मोदी जी कहते थे देश के अच्छे दिन आएंगे। अरे मोदी जी, आपके आने के बाद तो बुरे दिन नहीं जा रहे, अच्छे दिन क्या घंटा आएंगे। चलो हम इस मुद्दे पे बात करने से पहले सबसे पहले हम आते हैं बाबर पे, क्योंकि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई। बाबर की पैदाइश जो है फरगाना में होती है, जो आजकल उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। बाबर जो है अफगानिस्तान के काबुल से बड़ी मोहब्बत करते थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी हुकूमत जो है काबुल पे रखी। बाबर ने 1526 में पानीपत की सबसे पहली जंग जीती और ये जंग जीतने के बाद हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर के कहने पे 1528 से 1529 में बाबर के कमांडर मीर बाकी ने इस मस्जिद को तामीर करवाया, इसलिए इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। 1530 में बाबर का इंतकाल हो जाता है इंडिया के शहर आगरा में, और आगरा से बाबर को अफगानिस्तान लेकर जाया जाता है और काबुल में उसका मकबरा बनाया जाता है, वहीं पर दफनाया जाता है। जो आज बाग बाबर के नाम से मशहूर है, वहीं पर बाबर का मकबरा है। बाबर ने हिंदुस्तान जीता, मौत आगरा में होती है और काबुल में उसे ख्वाहिशात के मुताबिक दफनाया जाता है। अब मोदी मीडिया और मोदी भक्त ने कहा कि राम की पैदाइश हुई थी बाबरी मस्जिद में। बाबर ने वो राम मंदिर तोड़वा के बाबरी मस्जिद बना दी। मतलब इतने सालों से सब सो रहे थे या पी के खो रहे थे। मतलब कहाँ थी देशभक्ति भाई, कहाँ थे देशभक्त वहाँ पर यार? मतलब मोदी भक्तों ने और मोदी सरकार ने आके बताया कि वहाँ पर राम मंदिर था या नहीं था। मतलब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मोदी भक्त और मोदी मीडिया हिंदुत्व का ठेकेदारी यही है। जो बीजेपी में नहीं है वो हिंदू है ही नहीं। मतलब क्या मजाक है यार ये? मतलब बाबरी मस्जिद हो या लव जिहाद का ड्रामा। मतलब मोदी मीडिया और मोदी सरकार का एक ही काम, पहले डिवाइड करो फिर रूल करो। मतलब ये तो वही बात हो गई, चाइना ने गालवान वैली पर हमला किया, मोदी जी कहते हैं कोई आया ही नहीं। मतलब मोदी जी जब आता है तो आपको दिखता नहीं है, जब कोई नहीं आता तो आपको सब दिख जाता है यार। चलो मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया, बात को यहाँ पर खत्म करो ना यार। मतलब हमारे कबीर सब अपने ही पैसों से मस्जिद बना रहे जिसका नाम बाबरी मस्जिद रख रहे, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है भाई? ये कहते हैं हमें मस्जिद से नहीं बाबर के नाम से तकलीफ है। भाई आपको एक बाबर से तकलीफ है तो इंडियन आइन के अंदर लिख दो कोई भी अपना नाम हिंदुस्तान में बाबर नहीं रखे। अगर बाबर इतना ही
बुरा था तो आपका पहला प्रधानमंत्री 1959 में जवाहरलाल नेहरू अफगानिस्तान जाते हैं, काबुल जाते हैं, बाग बाबर जाते हैं और बाबर के मकबरे पे हाजिरी देते हैं। 1968-1976 इंदिरा गांधी काबुल जाती है, बाग बाबर पे जाती है और बाबर के मकबरे पे हाजिरी देती है। एक दफा नहीं, 2 दफा। मतलब 1976 में राजीव गांधी भी साथ जाते हैं और 1976 में राहुल गांधी भी साथ जाते हैं। कहाँ? बाबर के मकबरे पे। 2001 अरे बीजेपी गोदी सरकार आप भी की पार्टी के थे ना अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अफगानिस्तान जाते हैं, काबुल जाते हैं, बाग बाबर पे जाते हैं और बाबर के मकबरे पे हाजिरी देते हैं। 21 तोपों की सलामी नहीं दी, वो बात अलग है। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जाते हैं। कहाँ? अफगानिस्तान, काबुल, बाबर के मकबरे पे। और 2005 में राहुल गांधी साहब फिर जाते हैं उनके साथ। हाँ, मतलब बाबर के मकबरे। यानी बाबर अगर इतना ही बुरा आदमी था तो उसके मकबरे पे क्या झक मारने जा रहे थे आप? इसका मतलब तो साफ है ये सारे देश के गद्दार थे जो बाबर के मकबरे पे जाते रहे और बाबर के पास हाजिरी देते रहे। अगर ये देश के गद्दार नहीं थे और ये बुरे नहीं थे तो इसका मतलब तो साफ है देश की गद्दार मोदी मीडिया और मोदी सरकार है। फैसला तो करना पड़ेगा ना यार, एक हक पर एक गद्दार है। अब आप ही सोचिए यार, गद्दार कौन, हक पर कौन? अब देश के लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। बाबरी नाम देना सही है? सच है जो मस्जिद यहाँ पर हो रहा है, क्या कहना है? मस्जिद बना रहा है, कोई गलत चीज नहीं बना रहा है, मस्जिद बना रही है, सही कर रही है। हम लोग सब है मिल के बना रहा है। चलो यार, ये फैसला तो देश के लोगों ने कर लिया, वहाँ के मुसलमानों ने कर लिया कि यार बाबरी मस्जिद बनानी चाहिए। अब आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे पैसा कहाँ से आएगा? आप लोग पैसे देंगे मस्जिद बनाने? हाँ बनाए, जिंदगी दे देगा, पैसा क्या है। 1 रुपया होगा, 20 रुपया हो, देना पड़ेगा। कोशिश करूंगा पैसा देने के लिए, लेकिन हम लोग बहुत खुश है। चलो भाई, अब आपको तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना यार। जमीन किसी की यार, पैसा किसी का, अब आपको तकलीफ का की यार। मतलब कीड़ा आपका अपना, ये किसी और का थोड़ी है यार। कीड़े मार दवाई खाओ यार, कीड़ा निकालो, खत्म करो खेल को यार। यार मेरा मसला मस्जिद मंदिर नहीं है यार। बुल्ले शाह तो खुद कहते थे बेशक मस्जिद मंदिर तोड़ो मगर किसी का दिल नहीं तोड़ो। यार आप तो बाबरी मस्जिद तोड़ के लोगों का दिल तोड़ लिया आपने। अब बाबरी मस्जिद बनने दो यार, दिल को छोड़ो। यही गोदी सरकार और गोदी मीडिया है ना। आप अफगानिस्तान को अब्बू अब्बू कह रहे थे, अब तारीख के अंदर बाबरी पढ़ो। बाबर कहाँ से आया? बाबर कौन था? मकबरा कहाँ है? सबने हाजिरियां कहाँ दी? अरे गोदी भक्तों, तुम्हारे तो अब्बू हुए ना बाबर, मतलब गोदी भक्तों के हुए, देश भक्तों के नहीं। अरे गोदी सरकार कितनी लाशों पे सियासत करोगे? क्यों गोदी भक्तों को बर्बाद करने पे तुले हो? क्यों हिंदुस्तान का फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हो? बस देश भक्तों एक बात का ख्याल रखना, जब तक राजनीति के अंदर मजहब का इस्तेमाल किया जाएगा जब तक देश को नुकसान होता रहेगा। इस वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं यही कहता रहा, हमारा टॉपिक मंदिर मस्जिद नहीं है। मजहब के नाम पर राजनीति को बीच में लाना और राजनीति में लाशों पे खेलना गोदी भक्तों को ये समझ में नहीं आएगा। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे बिना किसी सियासत के, बगैर किसी मजहब के, झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। जब तक गोदी भक्तों दिमाग को ठंडा रखो और देश भक्तों चाय को गर्म रखो।